इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक के अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक के चौथे अध्याय के प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी हमें पूर्ति करनी है, उनको भरना है। जैसे पहले का क है, क में है दो चुम्बकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को, यानी कि जब दो चुम्बकों के विपरीत ध्रुव होते हैं तब एक दूसरे को डैश यानी कि खाली जगह करते हैं। यानी कि जब दो चुम्बकों के विपरीत ध्रुव होते हैं तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा आकर्षित करते हैं। जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को, और जबकि समान ध्रुव होते हैं तब एक दूसरे को क्या करते हैं, तब करते हैं प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर करते हैं। ये हो जाएगा दूसरे में प्रतिकर्षित करते हैं। यानी पहले का उत्तर होगा, पहले में होगा आकर्षित और दूसरे में होगा प्रतिकर्षित। अब देखें इसका ख में है वे पदार्थ जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। तो ख का उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चुम्बकीय पदार्थ। अब देखें ग में है चुम्बकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ठहरती है। यानी चुम्बकीय दिक्सूचक की सुई जो होती है कौन कौन सी दिशा में ठहरती है, ये ठहरती है उत्तर और दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ और साउथ में। तो यहाँ उत्तर दक्षिण लिख सकते हैं या फिर नॉर्थ और साउथ लिख सकते हैं। तो ग का उत्तर क्या होगा, ग का उत्तर हो जाएगा नॉर्थ साउथ। यानी कि चुम्बकीय जो दिक्सूचक होता है उसकी सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये हो जाएगा ग का उत्तर। अब देखें घ में है चुम्बक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं। चुम्बक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं, दो। तो घ का उत्तर क्या होगा, घ का उत्तर हो जाएगा 2। यानी ये हो जाएंगे हमारे पहले प्रश्न के उत्तर क ख ग और घ के। अब देखें इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है निम्नलिखित कथन सत्य पर सही का निशान या असत्य और सत्य पर गलत का निशान लगाना है। जैसे दूसरे का क है, क में है किसी चुम्बक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी भी चुम्बक को तोड़कर एक ध्रुव में प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। किसी भी छोटी से छोटी चुम्बक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं। तो पहले का उत्तर क्या होगा, पहले का उत्तर हो जाएगा असत्य। अब देखें ख में है चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जब चुम्बक के समान ध्रुव होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर करते हैं। तो ख का उत्तर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ख का उत्तर। अब देखें ग में है जब किसी क्षण चुम्बक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। यानी कि जब किसी क्षण चुम्बक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश जो लोह रेतन का भाग होता है वो बीच में चिपक जाता है। तो ये होगा असत्य। ये हो जाएगा असत्य। तो हम यहाँ कट का निशान लगा देंगे। असत्य क्यों होगा, क्योंकि जो लोह रेतन है वो छड़ के साइडों में ज़्यादा चिपकता है, बीच में ज़्यादा नहीं चिपकता है। तो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखें इसका घ में है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। यानी कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो ये हो जाएगा सत्य। कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि दूसरे का पहला होगा सत्य, दूसरा होगा सत्य, तीसरा होगा असत्य, चौथा हो जाएगा सत्य। ये हो जाएंगे दूसरे प्रश्न के उत्तर।
अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में है स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, यानी स्तंभ 1 दिया है उसमें विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी दूसरे ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसे कि यह स्तंभ 1 और यह स्तंभ 2। स्तंभ 1 में है NN यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव। जब दोनों के उत्तरी ध्रुव होते हैं तो क्या होता है, तब होता है प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब स्तंभ 1 में है या N है और ये खाली जगह है। कौन सा बल है, आकर्षण। आकर्षण कब होता है, जब दोनों ध्रुव विपरीत होते हैं। तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ होगा साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे स्तंभ 1 में SN यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। जब दोनों विपरीत होते हैं तब क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो इसमें लिखेंगे आकर्षण। अब है स्तंभ 1 में SS यानी कि दोनों ध्रुव कैसे हैं, समान है। जब दोनों ध्रुव समान होते हैं तब होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी कि यहाँ प्रतिकर्षण है इसलिए यहाँ दोनों ध्रुव कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ भी हम S लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अथर्व ने एक प्रयोग किया। अथर्व ने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षण चुम्बक लिया। उसने क्या लिया, एक क्षण चुम्बक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। क्या किया, उसने स्टील के पिनों के ढेर पर घुमा दिया। चित्र 4.115। चित्र 4.115 कहाँ पर है, ये दिया है चित्र 4.115 ये वाला। आगे है आपके अनुसार तालिका 4.3 में दी गई अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है, यानी कि उनमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। जैसे कि क्षण है क, ख और ग, यानी कि जो नॉर्थ में है क है, साउथ में है ग है, बीच में है ख है। ये कोई चुम्बक की छड़ है। अब इस छड़ चुम्बक को किसी पेन पर उसने घुमा दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो पेन है कहाँ चिपकेंगी, दोनों साइडों में चिपकेंगी या बीच में चिपकेंगी, तो दोनों साइडों में ज़्यादा पेन चिपकेंगे। अब देखें तालिका, यानी यहाँ पर है तालिका 4.3 चुम्बक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। जैसे पहला है, पहला स्थिति क, स्थिति ख, स्थिति ग। क और ग है दोनों साइड हैं और जो ख है वो बीच में है। तो जो क है यानी कि साइड में कितने हैं, 10, बीच में 2 और साइड में 10, यानी कि साइडों में ज़्यादा है, बीच में कम है। अब दूसरा भाग देखें तो दूसरे में 10, 10, यानी कि साइड में ज़्यादा है, बीच में भी ज़्यादा है और इस साइड में कम है। तीसरे में है 2, 10 और 10, यानी कि एक साइड में ये 10 हैं और ये बीच में 10 हैं, इस साइड में कम है। और चौथा है 10, 10, 10, यानी कि साइड में भी 10, बीच में भी 10 और साइड में भी 10। जबकि होता क्या है, दोनों साइडों में ज़्यादा होते हैं और बीच में कम, यानी कि जो पिन चिपकेंगी दोनों साइडों में ज़्यादा चिपकेंगी और बीच में कम चिपकेंगी। तो दोनों साइडों में किस में ज़्यादा है, पहले में ज़्यादा है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, बीच में कितनी है, 2 है, जो कि कम है। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, इसका ये पहला वाला जो उत्तर है वो हो जाएगा सही। इसका पहला वाला उत्तर हो जाएगा सही। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न 5 है रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। रेशमा ने क्या किया, बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुम्बक के ही हैं, यानी 2 छड़ कैसी हैं, चुम्बकीय छड़ हैं, और एक लोहे का टुकड़ा है, एक क्या है, लोहे का टुकड़ा है। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में कौन सी 2 छड़ें चुम्बक हो सकती है, यानी कि उसे ये पहचानना है कि तीनों में से 2 छड़ हैं वो चुम्बक हैं, वो कौन सी है।
तो इसका उत्तर होगा रेशमा चुंबकीय आकर्षण की गतिविधि से पहचान सकती है। कैसे पहचान सकती है? चुंबकीय आकर्षण की गतिविधि से। एक छड़ ले, क्या करे वो? एक छड़ ले और उसे दूसरी छड़ के पास रखे। क्या करे? उसे दूसरी छड़ के पास रखे। आगे है यहाँ से, यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलकर दूसरी छड़ द्वारा आकर्षित होती है, इसका अर्थ है कि एक छड़ लोहे की है, बाकी दो चुंबकीय छड़ें हैं। यानी एक तो वो ऐसे पहचान सकती है। दूसरा है, यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलकर प्रतिकर्षित और आकर्षित होती है तो वह छड़ और दूसरी दोनों छड़ चुंबकीय छड़ हैं और तीसरी छड़ लोहे की है। ये हो जाएगा उत्तर प्रश्न नंबर 5 का। अब देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, आपको एक चुम्बक दिया गया है। क्या है? आपको एक चुम्बक दिया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। उस पर क्या है? ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है कि कौन सा ध्रुव किधर है। आप एक अन्य चुम्बक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुम्बक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? यानी कि आपके पास दो चुम्बक हैं। एक चुम्बक ये है जिस पर ध्रुव दिए हैं, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। दूसरा चुम्बक है उस पर ध्रुव नहीं दिए, तो इसके हमें ध्रुव पता करने हैं। तो इसके ध्रुव हम कैसे पता कर सकते हैं? इन दोनों को पास पास लाएंगे। अगर पास पास लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो तब तो यह एन होगा, यानी कि नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव होगा। और जब ये प्रतिकर्षित करें तब यह एस होगा, यानी दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है, जब हम चिन्हित चुम्बक ए को अचिन्हित चुम्बक बी की ओर लाते हैं तो ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है, यदि ए के उत्तरी ध्रुव को बी की ओर लाया जाए, क्या किया जाए? ए के उत्तरी ध्रुव को बी की ओर लाया जाए और दोनों चुम्बक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें तो वह उस चुम्बक का उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ये तो हो जाएगा पहले तरीके से। और दूसरा है, यदि ए की दक्षिण ध्रुव को बी की ओर लाया जाए, क्या किया जाए? ए के दक्षिण ध्रुव को बी की ओर लाया जाए और दोनों चुम्बक एक दूसरे को आकर्षित करें तो वह उस चुम्बक का उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, एक छड़ चुम्बक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुम्बक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, हम इसे स्वतंत्र रूप से लटकाकर ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे? उसे हम स्वतंत्र रूप से लटका देंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुम्बक विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। विरामावस्था में कहाँ रुकता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। चुम्बक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में उत्तरोन्मुखी रुका हुआ है, चुम्बक का उत्तरी ध्रुव है, वो कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। यानी कि जो सिरा उत्तर की ओर रुका होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणोन्मुखी दक्षिण ध्रुव होगा। दूसरा कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुम्बक है, पृथ्वी क्या है? स्वयं एक चुम्बक है, तो क्या आप चुम्बकीय दिक्सूचक से दिशा देकर पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं। चुम्बकीय दिक्सूचक को क्षैतिज रूप से रखें। क्या करें? चुम्बकीय दिक्सूचक को क्षैतिज रूप से रखें। कंपास सुई का बायां छोर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। क्या होगा? कंपास सुई का बायां छोर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और कंपास सुई का दायां छोर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 है, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा है। यानी कोई मिस्त्री है वो पेचकस की सहायता से किसी यंत्र की मरम्मत कर रहा है, लेकिन स्टील के पेच बार बार
नीचे गिर रहे हैं। क्या हो रहा है, लेकिन जो स्टील के पेज हैं वो बार बार नीचे गिर रहे हैं। इस अध्याय में आपने जो सीखा उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। यानी कि इस अध्याय में जो हमने सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या का हल करना है। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय पेचकस का उपयोग पेचकस से पेच को बार बार गिरने और उपकरण या कार्यस्थल से दुर्गम क्षेत्रों में गिरने से रोकने के लिए किया जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है, दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 पाठ्य पुस्तक में देखें में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, यानी इसका संभावित कारण हमें बताना है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक को चुंबक के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। इसका उत्तर होगा संभावित कारण यह है कि दोनों चुंबक एक दूसरे के सामने समान ध्रुव पर स्थित हैं। ध्रुव दोनों के कैसे हैं, समान हैं, जिससे उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक क और ख के विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित करें, वे एक दूसरे को बिना धकेले आकर्षित करते हैं। यानी कि उनके ध्रुवों को कैसा कर दें, विपरीत कर दें, तो बिना धकेले आकर्षित हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 11 जो कि लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, तीन क्षण चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। यानी कि एक मेज पर तीन क्षण चुंबक रखे गए हैं। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। एक सिरे 5 की ध्रुवता हमें यहाँ दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है। यानी कि ये सभी चिपके हुए हैं, तो कैसे ध्रुव होंगे, विपरीत ध्रुव होंगे। यानी कि एक पर क्या होगा, यहाँ होगा N, और यहाँ 2 पर क्या होगा, S होगा, यहाँ N होगा। जब N और S हैं तभी यहाँ एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ N है तो ये S होगा, तभी एक दूसरे से चिपकेंगे। अगर इस साइड N है तो यहाँ क्या होगा, 6 पर यहाँ S होगा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। यानी कि इस अध्याय 4 में 11 प्रश्न थे, जो कि सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। यानी कि अध्याय 4 है वो पूरी तरह हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।